शिखा दीप्ति। स्वागत है आप सभी का यथार्थ में। आज हमारे साथ हैं अनुभव शुक्ला जी, जो कि बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छी रचनाएं लिखते हैं। आज की जो कहानी हम शुरू करने जा रहे हैं, आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, वो बहुत ही अहम मुद्दा है और जिस पर बात करना बहुत आवश्यक था। तो मैंने सोचा कि यथार्थ के माध्यम से क्यों ना यह बात हम आप सभी तक पहुंचाएं, सभी हिंदू भाइयों तक पहुंचाएं, सभी बहनों तक पहुंचाएं, सभी बेटियों तक पहुंचाएं। और हम देखने गए थे द केरला स्टोरी, और जिसमें कि हिंदू बेटियों को बहुत प्रताड़ित किया जाता है, उनसे धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, हमारे देवताओं पर सवाल उठाया जाता है, हमारे देवताओं के लिए न जाने क्या क्या कहा जाता है। तो जब बात देवताओं की आती है तो मैं देवताओं से ही शुरू करती हूँ, जिसमें कहा गया था कि महादेव के बारे में कहा गया कि वो अपनी पत्नी को ही नहीं बचा पाए और उनको लेकर पूरे भारत में घूमते रहे। और श्री राम के लिए कहा गया, सीता जी के लिए कहा गया, भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा गया कि जो जाने कितनी गोपिकाओं के साथ में रासलीला करते थे, ऐसे आपके देव थे। तो मैं एक बार उनके बारे में ज़रा समझा देती हूँ, उनके बारे में ज़रा बता देती हूँ कि भगवान शिव हों या राम हों या कृष्ण हों, कभी आप उनके मंदिर में देखिएगा जहाँ पर प्रभु की मूर्ति विराजमान होती है, वहाँ पर ही उनके साथ में उनकी पत्नी पूरे सम्मान के साथ उनके बराबर में खड़ी होती है। गौरा जी ले लीजिए, सीता जी ले लीजिए, राधा जी ले लीजिए। कृष्ण ने तो प्रेम किया था, मगर उनका भी प्रेम, जो उनकी अर्धांगिनी है, जो उनकी राधा है, जो उनका प्रेम है, जो आप चाहे राधा को जिस नाम से चाहे पुकार सकते हैं, वो भी उनके मंदिर में उनके साथ उनके बराबर ही पूजी जाती हैं। तो ऐसा हमारे हिंदू धर्म में नारी को सम्मान दिया जाता है, पत्नी को सम्मान दिया जाता है, चाहे वो आम इंसान हो, चाहे भगवान हो। और मुझे लगा कि इसके बारे में जब इस स्टोरी को अनुभव जी ने देखा, मैंने देखा और मेरी उनसे काफ़ी चर्चा हुई इस बारे में, तो मुझे लगता है कि शायद मुझसे अच्छा अनुभव जी आपको इसके बारे में समझा सकते हैं। तो मैंने उनको यथार्थ के लिए आमंत्रित किया और वे आए। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। तो चलिए बात शुरू करते हैं अनुभव जी से। जी बहुत शुक्रिया शिखा जी। देखिए, सबसे पहला जो मुझे लगता है, जब केरला स्टोरी मैंने देखी और जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो था धर्म परिवर्तन। मुझे लगता है, देखिए, सबसे पहले ना हमें स्वयं में बदलने की आवश्यकता है, इसके पहले कि हम दूसरे को बदलने के लिए जाएं। जब हम स्वयं बदलेंगे तभी जग बदलेगा जी। अब बात कर लेते हैं कि असल में ये पूरी कहानी है क्या, ये पूरा मुद्दा है क्या, और क्या यह केवल केरल तक ही सीमित है या यह जहर धीरे धीरे भारत के अन्य राज्यों की जो हवा है उसमें भी घुल रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अगर हम स्वयं पिता हैं, हम बड़े भाई हैं, हम चाचा हैं, हमारी बेटी 5 साल की है, 10 साल की है, न कि सिर्फ बेटी, बेटा भी 5 साल का है, 10 साल का है, 3 साल का है, सबसे पहली जिम्मेदारी तो हमारी ये बनती है कि बचपन से ही हम उनमें अपने धर्म के प्रति निष्ठा जागृत करें, हम उनमें अपने धर्म के प्रति संस्कार डालें, हम उन्हें अपने देवी देवताओं की, अपने पुराणों के बारे में, अपने वेदों के बारे में, अपने धर्म ग्रंथों के बारे में, जैसे पुराने समय में होता था, हमारी दादी, हमारी नानियां हमें बहुत सारी कहानियां सुनाती थी। हाँ। कहानियां भगवान श्री राम की, कहानियां भगवान श्री कृष्ण की। सबसे पहले तो आवश्यकता यह है कि जो नींव है उसे मजबूत किया जाए। अब अगर आप केरला स्टोरी को देखें, वो कहानी जिन 3 लड़कियों के इर्द गिर्द घूम रही है शिखा जी, सबसे पहला जो पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूं। 2 लड़कियां जो कि हिंदू हैं और एक लड़की जो कि कैथोलिक है, ईसाई धर्म की मतावलंबी है। अब आप एक चीज यहां पर देखिएगा, जो हिंदू लड़कियां हैं वो एक मुस्लिम लड़की की बातों में आकर के कितनी जल्दी प्रभावित हो गई, जबकि वो क्रिश्चियन लड़की, वो ईसाई मत को मानने वाली लड़की, वो नहीं प्रभावित हुई शुरुआत में। कारण क्या है? किसी भी तरह की, अब जहां से कहानी शुरू होती है कि वहां पर उन लोगों ने कई सारी चालें चली, कई तरह से लड़कियों को बरगलाने की कोशिश की गई, लेकिन वहां पे लड़कियां किस तरह से इस्लाम को अपना लेती हैं, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण या सबसे बड़ी वजह यह थी कि उनकी नींव कमजोर थी। जब एक मुस्लिम लड़की उनसे ये कह रही थी कि भगवान शिव माता सती को लेकर के पूरे भारत में घूम रहे थे, जो शिव स्वयं अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए, वो तुम्हारी रक्षा क्या करेंगे, और
एक बात जिसका मैं बहुत पहले से विरोध करता आ रहा हूं, ये बात आज की नहीं है, ये बात तकरीबन 3 साल पहले की भी है, जब मैंने अपने फेसबुक के माध्यम से, मैंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात रखी थी, और डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी की इस बात से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था कि शिखा जी हम 5 वक्त अजान सुनते हैं, मस्जिदों में लाउड स्पीकर के माध्यम से हमें 5 वक्त अजान सुनाई जाती है, और उस 5 वक्त की अजान में एक बात कही जाती है बार बार कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह ही केवल और केवल भगवान है, अल्लाह ही सबसे महान है, उसके अलावा दुनिया में कोई नहीं। और वही बात, वही प्लॉटिंग जो बचपन से मदरसों में जो इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं किसी धर्म विशेष पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन आप कितनी भी घटनाएं देख लीजिए, कितनी भी आतंकवादी घटनाएं देख लीजिए, आप कितनी भी धर्म परिवर्तन की घटनाएं देख लीजिए, इसमें सबसे ज्यादा इस वर्ग विशेष के लोग ही क्यों शामिल हैं? सबसे ज्यादा इस वर्ग विशेष के लोग शामिल हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम, सबसे बड़ी कमी हमारी है, हिंदू होने के नाते, सनातनी होने के नाते सबसे बड़ी कमी हमारी है कि हम अपनी बहन बेटियों को, अपने बच्चों को बचपन से ये संस्कार नहीं दे पाते, हम उन्हें बचपन से बता ही नहीं पाते कि हमारा धर्म कितना महान है। और होता क्या है, अब जब आप उस पूरी कहानी को देखिए तो वो लड़की उनसे कह देती है कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह भगवान है, और इस दुनिया में जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है, और जो काफिर है वो दोज़ख की आग में चलेगा। अरे भाई, हम हिंदू होकर के आप हमें यह बता दीजिए हमारे किस धर्म ग्रंथ में, हमारे किस श्लोक में किसी अन्य धर्म की बुराई की गई, या हमारे किस श्लोक में यह लिखा है कि जो भगवान शिव को नहीं मानेगा वो हिंदू नहीं है? आप मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं है। लेकिन ये सबसे बड़ी समस्या जो है ना, ये समस्या तब नहीं होती जब वो एक लड़की 16, 18 साल की, 20 साल की होती है, किसी नर्सिंग कॉलेज में जाती है या स्कूल में पढ़ने जाती है। समस्या तब नहीं पैदा होती। समस्या शिखा जी पैदा हो जाती है उसी वक्त जब हम अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ पाश्चात्य संस्कृति, हम चाहते हैं हमारा बच्चा अंग्रेजी बोलना सीख जाए। समाज में अंग्रेजी बोलना कोई स्टैंडर्ड नहीं। हम बस इसी चीज में लगे, अरे हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में चला जाए, हमारा बच्चा अंग्रेजी बोलना सीख जाए। हम अपने बच्चे को अंग्रेजी की हम अपने बच्चे को इतनी पोएम्स रटा देंगे, लेकिन हमारा बच्चा रामायण की 4 चौपाइयां नहीं सुना पाएगा। सही बात है। कल जब केरला स्टोरी देखने के बाद में केरला की जब कहानी मैंने देखी तो उसमें मैंने एक इंटरव्यू देखा जिसमें, जो कि सही है, मुझे जहाँ थोड़ा शक था तो मैंने देखा जिसमें एक लड़की का धर्म परिवर्तन कराया गया। उसको बोला गया कि आप अपने परिवार को छोड़कर आइए, अपने माता पिता को छोड़कर आइए। तो उसने मुझे बताया कि एक 4th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची ने उससे कहा कि आप अपना धर्म परिवर्तन कराइए और मेरे पिताजी आपको 7 लाख रुपए देंगे। और जबकि वो 4th कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची, तो ये देखिए कि वो अपनी शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं। ज़रा से बच्चे जो 7 साल के हैं, जो 8 साल के हैं, जो 5 साल के हैं, वो वहाँ से उनको ये सिखा रहे हैं कि आप मतलब जो उनसे 25 साल बड़ी लड़की है, वो छोटी सी बच्ची उनसे कह रही है कि आप अपना धर्म परिवर्तन कराइए, हमारे धर्म में ये है, हमारे अल्लाह में ये है। तो ये सोचने वाली बात है। और एक और कहानी मुझे याद आती है, एक छोटी सी घटना है कि मेरे एक परिचित थे जिनकी बेटी 23 साल की थी और वो बॉम्बे महाराष्ट्र में रहते हैं। जब वो यहाँ पर आए और उनकी 2 बेटियां थी, वो थे और उनकी पत्नी थी, यहाँ पर आए तो हमने सोचा कि क्यों ना हम उन्हें यहाँ के मंदिर घुमाते हैं, जो कि जब वो आते हैं तब उनका मन रहता है कि कुछ अच्छा देखें, कुछ अलग देखें। तो हमने उनको जब मंदिरों में घुमाया तो वहाँ पर भगवान गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी। तो उसने 23 साल की लड़की ने अपनी माँ से सवाल किया कि मम्मा ये कौन से भगवान हैं। तो मतलब मैं वहाँ पे, मुझे आश्चर्य हो रहा था कि जो हिंदू हैं और जो ब्राह्मण हैं, वहाँ से ये सवाल उठता है 23 साल की लड़की का अपनी माँ से कि माँ ये कौन से भगवान हैं। तो उनकी माँ ने कहा कि बेटा ये गणेश जी हैं। तो उनकी माँ को भी नहीं पता था कि गणेश किसके पुत्र हैं, गणेश के पिता कौन हैं। और वो अपने हस्बैंड से पूछने लगी कि ये गणेश भगवान कौन है, मुझे इनका नाम पता है लेकिन मैं इनके बारे में नहीं जानती। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आश्चर्य या दुखद या जो भी कह सकते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में हमारे 23 साल के 25 साल के बच्चों को ये नहीं पता कि ये कौन से भगवान हैं, इन्होंने क्या किया था। तो ये बात सोचने वाली है, समस्या वाली भी है कि हमारी नींव थोड़ी सी इस मामले में कमज़ोर है कि हम अपने बच्चों को उस तरफ नहीं लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल शिखा जी, देखिए समस्या, जैसा कि मैं कहता हूँ, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो नींव है, अगर नींव मजबूत होती तो शायद कल जब मैं केरला स्टोरी देख रहा था, मैं देख रहा था कैसे वो मुस्लिम लड़की उन 2 लड़कियों को बरगलाने की कोशिश कर रही थी कि
अल्लाह भगवान है, जो अल्लाह को नहीं मानेगा वो नरक की आग में जलेगा और अल्लाह सजा देता है, उन लड़कियों के मन में कहीं ना कहीं प्रश्न भी आए। ऐसा नहीं है कि वो एक बार में ही इस बात को मान गई, और ऐसा कभी होता भी नहीं, कहीं ना कहीं प्रश्न भी आए कि अगर हम ये कहते हैं कि भगवान हमारे माता पिता हैं, तो कौन ऐसा माता पिता है जो अपनी संतान को ये सजा देगा कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम नरक की आग में चलोगे। अब दूसरी चीज शिखा जी, देखिए मैं जिस मुद्दे के लिए आपने आज मुझे यहाँ बुलाया है, मैं सबसे पहले उस पर आता हूँ। और सबसे पहले तो मैं शिखा जी के जितने भी दर्शक हैं या जिन तक भी ये वीडियो पहुंचेगी, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को, अपनी माओ को ये मूवी जरूर दिखाइए, जरूर दिखाने ले जाइए, ताकि आज नहीं तो कल देखिए कहीं ना कहीं से बदलाव की शुरुआत करनी ही पड़ेगी। मैं सुबह से शाम तक, सोशल मीडिया ज्ञान का भंडार है, कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, कुछ फेसबुक यूनिवर्सिटी, बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान के बीच में मैंने एक चीज ये भी देखी है कि जब भी बात इस वर्ग विशेष पे आती है तो ये पूरा वर्ग एक हो जाता है। जब भी बात हमारे धर्म पे आती है तो हमारा धर्म 4 हिस्सों में बट जाता है। अरे जब राम मंदिर बन रहा था तो तुम जाने कितने मेरे खुद के जानने वाले, मेरे खुद के मानने, मतलब मेरे जो रिश्तेदार हैं, मेरे जो मित्र हैं, वो कह रहे थे अरे ना छोड़ो, ना मंदिर बनाओ, ना मस्जिद बनाओ, अस्पताल बना दो। अरे भाई क्यों बना दें अस्पताल, हम क्यों ना बनाए मंदिर? आप एक बात बताइए, मैं आपको बताता हूं, देखिए मैं आपको चार पंक्तियों के माध्यम से शिखा जी, सबसे बड़ा ये शुरुआत कहां से हुई ना, मैं आपको वो बताता हूं कि आओ सुनाओ मैं तुम्हें इस्लाम का किस्सा, अपनी धरोहरों पर उनके नाम का किस्सा, बंजर जमीन के कीड़े संगे घर में गए जड़, बन गया मकबरा उसी शिव धाम का किस्सा। तो सबसे बड़ी समस्या यहां से है कि हमें खुद को नहीं पता कि हमारा इतिहास क्या था, हमारा इतिहास कितना प्रबल था। अरे ये जो कुछ 100 वर्षों पहले आए, ये कहते हैं कि इन्होंने हमें इमारतें बनानी सिखाई, हमारी ये एलोरा की गुफाएं फिर क्या हैं, हमारा कोणार्क का सूर्य मंदिर क्या है? क्या हमारे पास कमी थी? जिस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिस देश ने शून्य की खोज की, जिस देश ने करोड़ों वर्षों पहले, जिस देश में हवाई यात्रा की खोज पुष्पक विमान के माध्यम से हो गई, ये आकर के उसे बताएंगे कि इमारतें कैसे बनाते हैं। तो शिखा जी समस्या है, समस्या सबसे बड़ी ये है कि जब भी इस वर्ग विशेष पे प्रश्न उठता है ये एक हो जाता है, और हमारा धर्म, हमारे अपने धर्म के मानने वाले लोग, हमारे अपने समाज के लोग जो हैं वो टुकड़ों में बच जाते हैं। उनकी सेक्युलर सोच, मैं बिल्कुल विरोध नहीं करता, मैं ये नहीं कहता कि नहीं गोली मार दो, मैं ये नहीं कहता कि लड़ने चले जाओ, आवश्यकता ये नहीं है। आवश्यकता ये है कि हम स्वयं इतने मजबूत बने कि अगर वो कोई प्रश्न करें तो हम उसका उत्तर देने में सक्षम हों, ताकि कल को कोई अब्दुल, कोई समीर, कोई इश्वाक हमारी किसी बहन और बेटी से ये कहे कि भगवान शिव ऐसे थे, भगवान कृष्ण ऐसे थे, भगवान राम ऐसे थे, तो हमारी बहन बेटी खुद में ही वही के वही उत्तर देने में सक्षम हो कि भगवान शिव कैसे थे, भगवान कृष्ण कैसे थे, भगवान राम कैसे थे। और मुझे 3 इडियट्स का एक डायलॉग याद आता है, वो रॉन्ग नंबर वाली कहानी, वो आमिर खान साहब की पिक्चर। तब मैं कहता हूं उसी समय हमारी बहन और बेटी को ये समझ जाना चाहिए कि ये रॉन्ग नंबर है। हाँ। कोई अब्दुल, कोई समीर, कोई इशफाक फिर हमारी किसी बहन को बरगला नहीं पाएगा। हाँ, और माँ बाप के बाद में ये जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि कोई अगर हमें बहलाने की कोशिश कर रहा है तो वहाँ पे हमें सतर्क होना चाहिए कि ये गलत है। कहीं ना कहीं इसमें हमारी भी गलती रहती है, हमारी बहनों की, हमारी बेटियों की, कि हम इनकी बातों में आ जाते हैं और हम अपने धर्म परिवर्तन का, हमारे माता पिता, हमारे इष्ट, हमारे देव, हम उन सबको छोड़कर न जाने कौन सी दिशा में चले जाते हैं, सिर्फ किस लिए? एक प्रेम, एक झूठे प्रेम के, झूठे लालच के। सिर्फ वो व्यक्ति हमको प्रेम के जाल में फंसाता है, हमें न जाने कितने सपने दिखाता है, मगर उससे पहले आपको सतर्क होना ज़रूरी है, आपका सावधान होना बहुत ज़रूरी है कि जिसमें आप राम देख रही हैं वो सच में राम है या कोई और है। तो ये जिम्मेदारी आपकी है, आपके माता पिता का काम है आपको समझाना, आपको अपने इष्ट के बारे में बताना, अपना ईश्वर के बारे में बताना, लेकिन आपको सतर्क करना आपकी जिम्मेदारी है, सभी बहनों की जिम्मेदारी है, सभी बेटियों की जिम्मेदारी है और सभी बच्चियों की भी जिम्मेदारी है। और शिखा जी देखिए, मैं सबसे, आप सभी जो आपके जितने सारे दर्शक हैं, मैं उनसे वही निवेदन करना चाहूंगा। और देखिए ये बात बहुत सही है। मैं सबसे पहले तो आपको एक बात बता देता हूँ, ये लोग एक मिशन पर हैं। आज हम, ये बात मैं खुद सरेआम में अभी डंके की चोट पर कहता हूँ, मुझे कोई डर नहीं है कि कल को मेरे साथ क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन ये एक मिशन पर हैं। आज इनकी संख्या कम है, तब भी ये
आग उगल रहे हैं, केरल तपने लगा है उस आग में, हमारे देश का एक हिस्सा है वो, तपने लगा है उस आग में। ये एक मिशन पर हैं। अभी मैं कुछ दिनों पहले शिखा जी फेसबुक पे एक सज्जन की पोस्ट देख रहा था, उन्होंने भी 4 पंक्तियां लिख रखी थी कुछ, कि हमें ना काशी चाहिए ना काबा चाहिए, हमें तो बस भोजन मिल जाए, वो ढाबा चाहिए, और जहां पर अमन चैन आपसी सद्भाव से रहें ऐसा प्रदेश हमें बाबा चाहिए, ऐसा कुछ करके 4 पंक्तियां थी। तो मैं उन सज्जन को भी और ऐसी सोच रखने वाले सभी लोगों को जवाब देता हूं कि ये जो अभी संख्या में कम है ना, जिस दिन ये आपकी आबादी के आधे बराबर आबादी के भी हो गए इस देश में, तब क्या होगा। और इनके कट्टरपंथ हैं, जो इनके मदरसे हैं, जो बचपन से ये जहर उन 3-3 साल के बच्चों में घोलकर उन्हें कट्टर इस्लामवादी बना रहे हैं, उनकी सोच क्या है और वो चाहते क्या है, आपसे मैं आपको फिर 4 पंक्तियों के माध्यम से जोड़ना चाहूंगा कि कुछ सालों में ना बचेगी काशी, बस काबा रह जाएगा। कुछ सालों में ना बचेगी काशी, बस काबा रह जाएगा। सीता रसोई नहीं बचेगी, अब्दुल ढाबा रह जाएगा। और माँ बहनों की चीख पुकारे ही बस सुनते रहना, तब तुम अस्तित्व बचाने तरसोगे और याद में बाबा रह जाएगा। तो शिखा जी, सबसे पहले तो मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने एक पहल की कि केरला स्टोरी जैसी मूवी को टैक्स फ्री किया। और इसके साथ साथ मैं चाहता हूं कि जो सक्षम लोग हैं, जो हमारे समाज के सक्षम लोग हैं, वो एक मुहिम जिसे मैं भी प्रारंभ करना चाहता हूं और चाहता हूं कि वे भी इससे जुड़े, कि जो लोग गरीब तबके के हैं, जो लोग जिनके पास जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी भी सुदृढ़ नहीं है कि वो अपनी बहन बेटियों को ले जा सकें और ये पिक्चर दिखा सकें या ये मूवी सिनेमा हॉल में दिखा सकें। मैं भी अपने तरफ से प्रयासरत हूं और मैं ये प्रयास करता रहूंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बहनों को, ज़्यादा से ज़्यादा बेटियों को टिकट खरीद कर दे पाऊँ, ताकि वो जाएं, इस मूवी को देखें। और कम से कम मेरा, और जाहिर सी बात है, देखिए आप भी जानते हैं और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि शायद ये 2014 या उसके पहले का वक्त होता तो ये मूवी रिलीज भी नहीं हो पाती। हाँ, सत्य। तो मैं चाहता हूं, और ये मेरी ही नहीं, ये सभी की सोच होनी चाहिए कि कोई एक बहन, कोई एक बेटी भी अगर किसी अब्दुल को उस दिन जवाब देने में सक्षम हो गई कि कौन है भगवान शिव, और ये पूछने के लिए खड़ी हो गई, जो ये कहते हैं ना। एक बात और शिखा जी, मैं बस 2 मिनट आपके और लूंगा, और आपके दर्शकों के एक बात और मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ कि ये कहते हैं, ये जो ये बरगलाने का सिलसिला शुरू होता है, इसमें ये कहते हैं कि हमारे यहाँ मर्दों और औरतों के लिए अलग अलग स्थान है, लेकिन तुम्हारे मंदिरों में माफ करिएगा, एक साथ बैठते हैं और छेड़छाड़ होती है। तो मैं इनको जवाब देना चाहता हूं, और मैं अपनी बहनों से भी ये कहना चाहता हूं कि ये जवाब अगली बार इनसे मांगिए कि ये बताइए कि हमारे यहां आप जब ये कहते हैं कि भगवान शिव अक्षम थे, कृष्ण अक्षम थे, जैसे कि शिखा जी ने शुरुआत में ही कहा कि भगवान राम कुछ नहीं कर सके अपनी पत्नी को बचाने के लिए, तब आप उनसे यह प्रश्न पूछिएगा कि हमारे हर एक भगवान के साथ, अगर भगवान शिव है तो उनके साथ मैया पार्वती हर एक मंदिर में विराजमान है, भगवान राम है तो मैया सीता है, जो आपके जो भी हैं, देखिए ना मैं उन्हें मानूं ना मैं उनका नाम लेता, उनके साथ भी तो कोई होना चाहिए। हाँ। अगर ये समाज, ये दुनिया एक पुरुष और स्त्री से बनकर के मिली है, तो आप सिर्फ एक जाति विशेष की पूजा क्यों कर रहे हैं? जिस दिन हमारी बहनें पलट कर उस अब्दुल और उस हमीद से ये प्रश्न पूछ लेंगी ना, उस दिन किसी और अशफाक में, किसी और अब्दुल में हिम्मत नहीं होगी कि दोबारा जा करके हमारी बहन को, हमारी बेटी को, हमारी बहू को बरगलाने की कोशिश कर सके। जी, तो सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन है, और मैंने और अनुभव जी ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि हम लोग जो हमारी आर्थिक इनकम है, हम उसमें से अपना कुछ हिस्सा, जो लड़कियां सक्षम नहीं हैं इस स्टोरी को देखने के लिए, अपना कुछ हिस्सा उसमें देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हमसे हो सकेगा हम कोशिश करेंगे कि उनको ले जाकर इस स्टोरी को दिखाएं, ताकि समाज के लिए कुछ हमारी तरफ से अगर हो सकता है तो हम पूरी कोशिश करेंगे करने की, और इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों तक पहुंचाने की। और आपसे भी मेरा निवेदन है
कि अपने घर की बेटियों को, अपने घर की बच्चियों को, चाहे वो 10 साल से लेकर 20 साल की है, 25 साल की है, 30 साल की है, जो माएँ हैं, मेरा सभी से निवेदन है कि आप सब इसको जाकर ज़रूर देखिए। यकीन मानिए, इसको देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि आप जिस पर विश्वास करके, जिस प्रेम पर विश्वास करके आगे बढ़ी थी, वो अंत तक उसने उन बच्चियों का, उन बेटियों का क्या हश्र कर दिया था। जब आप देखेंगी तो आपकी रूह, आपकी आत्मा कांप जाएगी। तो सभी से मेरा निवेदन है, और आज के यथार्थ के माध्यम से हम दोनों का निवेदन है कि आप ज़रूर देखिएगा द केरला स्टोरी को। बहुत बहुत आभार। मिलती हूँ मैं अगली स्टोरी के साथ में। मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत धन्यवाद।